छोटा हो या बड़ा हो ये मैटर नहीं रखता। मैटर ये रखता है कि घर में आने वाली लड़की जो है वो अपने घर को किस तरह सलीकामंदी से, समझदारी से हर चीज़ को अरेंज करके रखती है। चाहे वो किचन की चीज़ें हों या अपने दूसरे कमरों की चीज़ें हों, अगर अरेंज करके रखी जाएँ तो चीज़ें पड़ी हुई बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है, और अरेंज करके चीज़ें रखी जाए तो जगह भी कम कवर करती हैं। और कुछ ऐसे टिप्स आपके साथ शेयर करूँगी जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आज की वीडियो में आप लास्ट तक देखिएगा, इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ ही बेल आइकन का भी बटन दबा दीजिएगा, ताकि आपको वीडियो में जो भी इंफॉर्मेशन है और आपको टिप्स जो हैं वो नई से नई टिप्स आपके साथ शेयर हो सकें। कार चीज़ें जिनको हम लोग वेस्ट समझ के फेंक देते हैं, उनको फेंकने की बजाय हम लोग अपने घर की चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपके साथ ये सब बातें शेयर करूँगी। टिप नंबर 1 जी, अगर आपके पास भी इस तरह के कंटेनर्स मौजूद हैं, नहीं तो किसी न किसी सब्ज़ी में या फल में कोई ना कोई चीज़ आ जाती है, तो इन कंटेनर्स को फेंकने के बजाय इस तरह से आप अपने फ्रूट्स को 1 वीक के लिए सेव करके रख सकते हैं। क्योंकि जब आप ग्रोसरी करके लेके आते हैं तो आप एक ही दिन में सारी चीज़ें नहीं खा सकते, तो इनको सेव करके रखने का ये बहुत ही अच्छा तरीका है, और फ्रिज में जगह भी कम कवर करता है। और ये बनानास हैं जिनको हम लोग 1 वीक के लिए रखना चाहते हैं, तो इसको एक फॉल पेपर ले लें और इसको इसके ऊपर वाले हिस्से को अच्छी तरह से लपेट दें, तो आपके केले जो हैं वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे, और 2 वीक तक इनको इजीली इस्तेमाल में ला सकते हैं। अपने फलों और सब्जियों को इस तरीके से रखेंगे तो इंशाल्लाह आपके फल बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे, और 1 वीक के लिए तो लाजमी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह सब्जियों को भी, क्योंकि हम लोग ग्रोसरी जब करके लेके आते हैं तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें नहीं मिलती, तो हम लोग तकरीबन 15 डेज़ का जो है वो सामान लेके आते हैं। तो मैंने भी टमाटर कुछ इसी तरह एक पूरा ग्रेट ले लिया था, तो हाफ़ को मैं फ्रीज़ कर दूँगी और हाफ़ को मैं नीचे वाले हिस्से में रख दूँगी, और इसी तरह सब्जियों को भी मैंने पैक कर लिया है। टिप नंबर 3 में भी जो चीज़ें हम लोग वेस्ट समझ के फेंक देते हैं, तो उनको फेंकने की बजाय हम लोग अपने मसाले उनमें डाल सकते हैं, उनको वॉश करके। तो बहुत सारी चीज़ें और भी हम लोग उन जार में रख सकते हैं। तो हम लोग बाज़ टाइम केचप की जार फेंक देते हैं, या केचप की बोतल्स होती हैं फेंक देते हैं, तो हमें फेंकने की बजाय हम लोग उनमें अपनी चीज़ें जो हैं वो सेव करके रख सकते हैं। मार्केट से भी मिल जाती है, लेकिन बाय करना बार बार मुश्किल होता है। तो मेरे पास ये योगर्ट की खाली पड़ा हुआ था, तो बॉक्स, तो मैंने उसमें बादाम डाल दिए, और ये मेरे पास बेटे ने जेली खाई थी उसका मैंने बॉक्स उठा के रखा, तो ये बहुत ज़्यादा मजबूत था, सो मैंने कहा इसको यूज़ कर लूँगी। और ये इस तरह से जैम का मेरे पास जार था, मैंने इसको वॉश करके इसमें भी मैंने अपने ड्राई जो है मसाले वो इसमें डाल दिए। इस तरीके से आप लोग भी अपनी चीज़ों को और अपने जो है वो मसालों को सेव करके रख सकते हैं। बार बार मार्केट से बाय नहीं कर सकते, और क्योंकि चीज़ें ज़्यादा होती हैं तो हर दफ़ा हम लोग मार्केट से बाय नहीं कर सकते, और अपनी चीज़ों को अच्छे तरीके से अरेंज करके रखें, ताकि आपके कैबन्स जो हैं वो खूबसूरत भी लगे और चीज़ें भी पड़ी हुई अच्छी लगें। टिप ग्रोसरी करने जाते हैं तो और भी बहुत सारी चीज़ों पे नज़र पड़ती है। मेरी भी इस जो है वो ग्लव्स पे नज़र पड़ गई, और मैंने इसको परचेज़ कर लिया, क्योंकि ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, और मैंने एक वीडियो में देखा भी था कि इस तरह के जो हैं ग्लव्स कोई भी गर्म चीज़ को उठाने के लिए हम लोग देचकी वगैरह या कढ़ाई को नीचे उतारने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। टिप नंबर 3 में इस तरह के जो बॉटल के ढक्कन होते हैं उनको वेस्ट समझ के मत फेंके, उसको हम लोग किसी न किसी काम में के इस्तेमाल में ला सकते हैं। मैंने इसमें गरम छुरी करके जो था इसमें सुराख कर लिया एक साइड पे, और इसके ऊपर जो है मेरे पास ये रबड़ बैंड था। आप पोनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने बच्चों के, अगर आपके पास रबड़ बैंड नहीं है तो इसको अंदर डालने के बाद मैंने गिरा लगा ली, और कोई भी आपके पास वायर हो, इस्त्री की, आयरन की वायर हो, या आपके पास जूसर मशीन जो है उसकी वायर हो, क्योंकि इस्तेमाल करने के बाद जो है वो तार ऐसे ही नीचे गिरी रहती है, तो इसको इस तरह से बाइंड करके हम लोग अपने घरेलू टोटकों से और घरेलू टिप से इस तरीके से हम लोग इसको खूबसूरत तरीके से रख सकते हैं। तो आप भी इस टिप को ज़रूर ट्राई करें। टिप नंबर 4 है जी, बॉटल्स। ये मेरे पास केचप की बॉटल थी, मैंने इसको वॉश करके अच्छे तरीके से ड्राई करके इसके अंदर मैं तेल जो है हम लोग को कुकिंग ऑयल जो यूज़ करते हैं वो इसमें डाल रही हूँ, क्योंकि जब हम लोगों ने पराठा बनाना हो या किसी भी कम चीज़ में ऑयल का कम इस्तेमाल करना हो तो बड़े बॉटल्स डालते हैं तो वो ज़्यादा गिर जाता है। तो इस तरह की जो बॉटल्स होती हैं उनको वेस्ट करके मत फेंके,
इसको इन कामों के लिए इस्तेमाल में लाया जा सकता है। बॉटल्स की साइडों पे जब हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं तो कोई ना कोई ऑयल्स का ड्रॉप गिर जाता है या ऑयल जो है वो लीक हो जाता है किसी न किसी तरीके से, इसकी साइडों पे जो वो ग्रीसी हो जाता है। तो इसको इस तरीके से हम लोग टिशू ले लेंगे और टिशू के आगे वाले हिस्से से थोड़ा-सा हम लोग सुराख करेंगे जिससे सिर्फ़ बॉटल्स का जो है आगे वाला हिस्सा निकले। तो उसको इस तरीके से हम लोग डालेंगे ताकि हमारी जो बॉटल है वो ग्रीसी ना हो और ना ही उसके ऊपर जो है वो ग्रीसी होने के बाद वो गंदी-गंदी और मैली लगे। तो इस तरीके से आप लोग भी डाल सकते हैं और अपनी बॉटल्स को यूज़ में ला सकते हैं, जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होगा और ऑयल जो है वो कम यूज़ होगा। टिप नंबर 5 कि आपकी दीवारों में जब बच्चे होते हैं तो बच्चों वाला घर होता है, वो दीवारों पे कोई ना कोई लाइन मार देते हैं, चाहे वो बॉल पेन की लाइन हो या पेंसिल के निशानात हो, उनको किस तरह से हम लोग साफ़ कर सकते हैं। मैंने ये कुकम्बर ले लिया और कुकम्बर को सेंटर से 2 पीसेज़ में काट के तो मैंने इसको रगड़ा, बहुत अच्छे तरीके से साफ़ हो चुकी थी। ये दोनों जो लाइन्स थी पेंसिल के निशान भी और पेंसिल के निशान और बॉल पेन के निशान दोनों ही अच्छे तरीके से साफ़ हो गए थे। बच्चों वाले घर में इस तरह की चीज़ें जो है वो लाज़मी होती हैं क्योंकि बच्चों को जितना भी मना किया जाए बच्चे मना नहीं होते। तो आप इस ट्रिक को ज़रूर ट्राई करें। टिप नंबर 6 है कि सर्दियाँ आ चुकी हैं और सर्दियों में इस तरह पाँव की एड़ियाँ जब फट जाती हैं सर्दी की वजह से, तो आप घरेलू टिप्स से किस तरह से अपने पाँव को सॉफ्ट और सेफ रख सकते हैं। वैसलीन जो है वो बहुत सारे कामों के लिए इस्तेमाल में लाई जा सकती है। मैंने हाफ़ जो है वो चम्मच के करीब, चाय का चम्मच जो होता है उसके करीब मैंने हाफ़ वैसलीन ले लिया और मेरे पास ये एक क्रीम थी। इसको आप लोशन ले सकते हैं या कोई भी फुट और हैंड के ऊपर अप्लाई करने वाली क्रीम ले सकते हैं। इन दोनों को अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स इस तरह करना है कि ये एक दोनों एक जान हो जाए, ताकि आप जब अपने पाँव की एड़ियों पर लगाएंगे तो यकीन माने आपको फ़र्क एक दिन में ही लग जाएगा। बहुत ज़्यादा पाँव सॉफ्ट, हाथ सॉफ्ट हो रहेंगे और आपकी जो पाँव की एड़ियाँ सर्दी की वजह से फट जाती हैं वो भी बिल्कुल नहीं फटेंगी। आपने करना क्या है, शाम को सोने से पहले डेली आपने पहले अपने पाँव के नीचे वाली जो एड़ी है उसको अच्छे तरीके से वॉश करना है और उसके बाद आपने इसको अप्लाई कर लेना है। आप पूरे फुट पे भी लगा सकते हैं। डिफरेंस आपको दोनों पाँव पे नज़र आ रहा होगा कि आप इससे आपको वाइटनिंग भी मिलेगी